एक आपकी क्लिप बहुत वायरल है। उस वायरल क्लिप में आप एक पक्ष के वक्ता को, फ़हीम बेग उनका नाम है, आपने कहा शिशुपाल, आपने कहा शिशुपाल मौलाना बैठ। हमने महाभारत टीवी पर भी देखा है और पढ़ा भी है मैंने थोड़ा बहुत। फ़हीम बेग शिशुपाल तो कृष्ण कौन? कौन चक्र चलाएगा? कौन दंड देगा? कौन वध करेगा? देखिए वैसे कौन 100 गलतियां माफ करेगा? देखिए ऐसा है कि आपने डिबेट भी देखा होगा, किस चैनल का डिबेट है। हमारे प्यारे अर्नब भाई का डिबेट है, तो उनके डिबेट में चक्र भी वही चलाते हैं, उनके डिबेट में कृष्ण भी वही हैं। हम तो सब साइड रोल में रहते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ बहरहाल, मगर ये बहुत सीरियस क्वेश्चन। आप राहुल का भी सम्मान करते हैं, अरविंद केजरीवाल का भी करते हैं। सम्मान सबका करना चाहिए, और अर्नब का भी करते हैं। अर्नब गोस्वामी का मैं विशेष सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मानना है, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, कि एक व्यक्ति स्ट्रगल करके अपने दम के ऊपर एक चैनल खोलना, उसको सस्टेन करना, ये बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, और विश्व की राजनीति और विश्व के जर्नलिज्म में भी ये बहुत बड़ी बात होती है। यंगस्टर्स को, ये यंगस्टर्स हैं, बहुत शिक्षा मिलती है इन चीज़ों से। बाकी देखिए जर्नलिज्म में मौलाना उस पे आता हूँ। फ़हीम बेग जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम बहुत डिबेट करते हैं। तो सुनिए, आपको पर्दे के पीछे का भी पता होना चाहिए। चक्कर चलाने पे उतारू हैं आप। नहीं, सुनिए, मैं इसका पूरा उत्तर देता हूँ, इस उत्तर को ध्यान से सुना भी जाए, और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, इसका क्लिप बना के आप डालिए भी जी। कारण क्या है बताता हूँ। देखिए फ़हीम बेग जी मेरे अच्छे मित्र हैं, हज़ारों डिबेट्स हमने साथ में किए हैं। डिबेट का एक अलग विषय होता है, ये डिबेट लगभग 3-4 वर्ष पुराना डिबेट है, आज चल रहा है, शायद मंदिर का विषय इसलिए चल रहा है। देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मंदिर के विषय पे मुझे लगता है जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, जल्दी ही कुछ निर्णय आएगा। ऐसे में हम सबका एक कर्तव्य, एक दायित्व है कि हम सौहार्द बना के रखें, सब भाई की तरह व्यवहार करें। और प्रधानमंत्री जी ने अभी चंद दिनों पहले मन की बात में जो कहा है कि 2010 के पश्चात जिस प्रकार एक भाईचारे का माहौल हिंदुस्तान में, 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद जिस प्रकार से एक माहौल रहा है, उसी माहौल को बनाए रखने का हम सबको जिम्मेदारी। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ विषय को रखना। और देखिए जहाँ तक डिबेट्स का विषय है, 3-4 साल पुराना डिबेट है, वो बड़े अच्छे मित्र हैं, हम सब मिल के आगे चले, जो भी निर्णय आएगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। सवाल राम मंदिर पर नहीं था डॉक्टर संबित पात्रा, फिर भी मेरा ये बोलना जरूरी था। आपने बोला, अच्छी बात है। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, शिशुपाल मौलाना बैठ, क्या था आपके दिमाग में? नहीं, वो तो उसी समय कुछ होगा। मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी समय उसका उचित भी नहीं। जनता को जानने का अधिकार बिल्कुल है, मगर मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते किस समय कौन से विषय को तूल देना और किस समय कौन से विषय को तूल नहीं देना। डू यू रिग्रेट? कभी कुछ टीवी पे बोली कोई बात आपको लगा हो कि यार आवेश में बोल गया, कभी कोई रिग्रेट हुआ है? हमें होता है, हम गलत बोल जाते हैं, हम माफी मांगते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। नहीं, ऐसे तो मैंने कोई, आपसे कभी कोई गलती नहीं होती? मुझे लगता है ऐसी गलती हुई नहीं है। मनुष्य है तो गलती हुई होंगी, मगर अभी तक तो ऐसा मुझे लगता नहीं। फ़हीम बेग शिशुपाल है तो कृष्ण कौन है? चक्र कौन चलाएगा 100 अपराधों पर? मैंने कहा ना, तो जहाँ तक अर्नब जी का सवाल है, अरे उनको छोड़िए, आपका बयान कैसे छोड़ दूं? आपका बयान, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। अरे उनको गले लगा के रखिए, पर जवाब दे दीजिए। सबको गले लगा के रखना है, सबको गले लगा के रखना है, सबका साथ सबका विश्वास। ये फ़हीम बेग का अस्तबल कहाँ पर है? वो तो फ़हीम जी जानते होंगे। पर घोड़े आप खुलवा रहे थे। देखिए जहाँ तक मंदिर का डिबेट है, अरे तो मंदिर का डिबेट पे ही घोड़े खुलवाने की बात हो रही थी, तो कहाँ जाऊँ मैं? ये कहाँ से लाते हैं मुहावरे? घोड़े खोल दे ये तो मुहावरे होते हैं, ये तो हिंदी के बहुत चिर परिचित जो हैं मुहावरे हैं, इसमें क्या बुराई है? जी।